हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई थिंक ऑल राइट। आपका फिर से स्वागत है हमारी चैनल नेक्स्ट ट्यूब पर, जहां पर मैं आपको सिखाता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। राइट, क्योंकि बायोलॉजी मेरा फेवरेट है और आप सभी का भी मैं फेवरेट बना दूंगा। हाँ, तो हम ला भाई क्या चालू किए थे बताओ? क्या देख के आ रहे हो? हाँ, नहीं सर, आपका एक पार्ट 1 वीडियो देख के आ रहा था लाइव प्रोसेस का। आई होप कि समझा होगा। कल वो लोग बहुत ज्यादा ड्रिलिंग ड्रिलिंग कर रहे थे, बट लेटेड भी। आज वो लोग शांत है, तो आज हम लोग अच्छे से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आज बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आपका स्वागत है हमारे लेक्चर 2 में। किसमें भाई? लेक्चर 2 में। तो रेडी हो? अगर रेडी हो तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, जिससे थोड़ा सा मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। हाँ, आगे चलू क्या? बोलो हाँ है ना। आगे बढ़ू? हाँ है ना। हाँ, थैंक यू। चलो। हाँ सर, लेक्चर 2 हम लोग देखने जा रहे हैं। लेक्चर 1 नहीं देखो तो प्लीज, जिन्होंने भी नहीं देखा प्लीज जाके देख लो। आग्रह है आपसे। अगर देख के आ जाओगे ना, मैं बता रहा हूँ, यमी एकदम लेग पीस बना दूंगा। आज जो वेजिटेरियन उनके लिए पनीर टिक्का बना दूंगा। खा लेना दबा के। पेट भी नहीं दर्द करके दबा के खा लेना। ठीक है। हाँ सर, लेक्चर 2 में हमें समझना क्या है? हाँ, इससे पहले मैंने बताया कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। हाँ, लास्ट लेक्चर हमने देखा कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। ये सभी चीजें हमने क्या क्या देखा। डन। ओके। लेकिन मैं अगर हम आपको कहूं कि एनर्जी प्रोडक्शन डायरेक्ट ऐसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ, डायरेक्ट ऐसे एनर्जी बन गया। हाँ, ये क्या हो गया काम यहाँ पे? अरे भाई, एनर्जी प्रोडक्शन स्टेप 1 का काम नहीं है। क्या बोला मैंने? स्टेप 1 में एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा। सिर्फ एक स्टेप का काम नहीं है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमें चीजें देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी भाई? स्टेप बाय स्टेप। क्या देखनी पड़ेगी भाई? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। किसके बारे में? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के बारे में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप में हमें हमारे पास आएगा क्या क्या? पहला हमारा आएगा भैया ग्लाइकोलिसिस। क्या आएगा? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है। इसके बाद क्रॉस साइकिल। ठीक है। इसके बाद अपना आएगा एटीसी रिएक्शन। एक दो तीन, ये तीन प्रोसेस है। समझ में आ रही है? ये तीन साइकिल है जिससे क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्शन होता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, सिर्फ एक स्टेप में जो मैंने बताया था, ये तो हल्का मैंने बता दिया था, बट इतना ही नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तीन स्टेप लगेंगे आपको समझने के लिए एनर्जी एनर्जी प्रोडक्शन। समझ में आया? हाँ सर। और सर, मेरे है ना लास्ट लेक्चर में एक डाउट था। क्या बता? सर, ये जो कार्बन आपने लिए हैं, 6 ही क्यों लिए हैं? है ना, मैं आपको बताऊं 6 क्यों लिया? हे भाई, मेरा पेन कहाँ गया लिखने वाला? लो, बच्चे इतने चोर। अरे, बच्चों को क्यों चोर बोल रहा हूँ यार? इधर ही है। बाद में जो बच्चे, क्लास के बच्चे वीडियो देखेंगे बोलेंगे सर हमें चोर बोलते हो। मुझे लगा कि यार क्लास में चोरी करी हो ही जाती है, तो मुझे लगा ये भी चोरी कर लिया। भाई मत करो चोरी यार। करते हैं यार, क्या बताऊं, बहुत डेंजर डेंजर हमारे खसमान खानिया लोग हैं। ठीक है। देख, पहली बात, ये जो तुम्हारा जो ग्लूकोज है ना बच्चे, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये तुम्हारा क्या है? फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले में मेरे प्यारे बच्चे देखिए, यहाँ पे 6 कार्बन है, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं? 6 कार्बन लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? पक्की बात? हाँ। इसका मतलब तुमको लास्ट लेक्चर का कुछ तो थोड़ा बहुत तो मैंने जो डाउट था क्लियर करने की कोशिश किया। अब आगे चले, हमें क्या पढ़ना है? ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चे बता? ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है। समझ में आ रहा है क्या? उसी में हम लोग आगे जब जाएंगे तो हम लोग देखेंगे सेल रेस्पिरेशन के बारे में। ओके। हाँ, आया यहाँ पे क्या हमारा? ग्लाइकोलिसिस। क्या है हमारा? ग्लाइकोलिसिस। पहले बात तो, आप ये जो तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस है, क्या बोला मैंने? ये जो आपका ग्लाइकोलिसिस है, समझ में आ रहा? ग्लाइकोलिसिस को दो पार्ट में डिवाइड करो। कितने पार्ट में? दो पार्ट में, ग्लाइको और लिसिस। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, GLYCO। ग्लाइको यहाँ पे, लिसिस LYS। ठीक है। ग्लाइको का मतलब होता है बेटा मेरे प्यारे बच्चे क्या? ग्लूकोस। क्या होता है? ग्लूकोस। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? ग्लूकोस होता है। ठीक है सर, लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन। समझ में आ रहा है क्या? ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन। जो भी ग्लूकोज में कार्बन जो प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक डाउन करता है। समझ में आ रहा है क्या? इस देखो, ग्लाइको का मतलब क्या हुआ बेटा? ग्लूकोज हुआ। और लाइसिस का मतलब क्या हुआ भैया? ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है। बाय मतलब
समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। चलिए, इतना समझ में आ गया। हाँ, अब कब क्या, अगर कार्बन जब ब्रेक होता है तो क्या फॉर्म होता है क्या नहीं, हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस है, ध्यान से समझना। हाँ, इसको है ना, 3 नमूने आए थे, नमूने बोल देते यार, 3 साइंटिस्ट आ गए। प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज डिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट। तीनों आ गए यार, देख रहे हो? मासूम लग रहे हैं क्या आपको? है मासूम ये लोग? बिल्कुल भी मासूम नहीं है, तुम लोग को ग्लाइकोलिसिस पढ़ा रहे हैं। फिर भी यार, ग्लाइकोलिसिस नहीं पता तो पता चलता है एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है। हाँ, पहला हमारा क्या है, गुस्ताव इम्डेन। ठीक है, इसके बाद ये मेरा लगता है ओटो, ओटो समथिंग था, मेयरहॉफ। ये हमारा क्या है भैया नाम? हाँ, जैकॉब पार्सन, या परनास कोई कोई बोल सकता है, या पार्सन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या कोई परनास भी मतलब प्रोनाउंसिएशन करता है। ठीक है, हाँ। ये 3 नमूने, 3 साइंटिस्ट आ गए। हाँ, अब इनके जो नाम में है, ये EMP, तो अब ग्लाइकोलिसिस का एक और नाम यहां से आ जाता है, EMP साइकिल। क्या आ जाता है बेटा? EMP सॉरी पाथवे। क्या आ जाता है? EMP पाथवे। अगर आपको ग्लाइकोलिसिस के अलावा बोला कि आप EMP पाथवे मुझे एक्सप्लेन करो, तो भाई तुम समझ जाना कि भैया ये ग्लाइकोलिसिस के बारे में ही बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है? ग्लाइकोलिसिस के बारे में ही बोल रहा है। समझा क्या? हाँ ठीक है, चलो आगे। अब हमें समझना है क्या, ग्लाइकोलिसिस। अच्छा, ये ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ है मेरे प्यारे बच्चे? ग्लाइकोलिसिस होता है सेल के अंदर। कहाँ होता है? सेल के अंदर। और सेल के अंदर भी कहाँ होता है? ये रहा जो खाली जगह दिख रहा है ना, ये जो खाली जगह दिख रहा है, ये होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर आ गए। कहाँ आ गए बेटा? साइटोप्लाज्म के अंदर आ गए। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, इसके पास क्या होता है बताओ? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था सर, ग्लूकोज होता है। समझ में आ रहा है क्या होता है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के पास कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? पक्की बात। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कोई भी चीज का, ऑक्सीजन का कोई भी चीज का यूज नहीं कर रहा हूं। इतना बात दिमाग में रख लेना। अब मैं क्या करूंगा, 6 कार्बन को ब्रेक कर लूंगा 2 पार्ट में। क्या किया मैंने? 6 कार्बन को यहाँ पे मैंने ब्रेक किया 2 पार्ट में, तो मुझे क्या मिला भैया? यहाँ पे पायरेविक एसिड मिला। क्या मिला? पायरेविक एसिड मिला। ठीक है, पायरेविक एसिड के अंदर 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं। 3 इधर आ जाएगा और 3 हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, इसका ही 3 पार्ट इधर आ गया, 3 पार्ट इधर आ गया। ये तुम्हारा क्या था? ग्लाइकोलिसिस था। क्या था तुम्हारा? ये ग्लाइकोलिसिस था। समझ में आ रहा है क्या? तो ये हमारा बना मॉलिक्यूल 2। पक्की बात। मॉलिक्यूल 1 में क्या हुआ बच्चा? आपने क्या किया सर? जो ग्लूकोज का जो कार्बन कंपाउंड था, उसको आपने ब्रेक डाउन कर दिया 2 पार्ट में, जो बने क्या है? पायरुविक एसिड बने। क्या बने? पायरुविक एसिड बने। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अब पायरुविक एसिड तुम्हारा तो बन गया। ठीक है, अगर पायरुविक एसिड बन गया, अब यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ, अब कुछ भी चीज ब्रेक डाउन होगा तो तुमको कुछ तो मिलेगा। तो वी गेट, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? डायरेक्ट एनर्जी। ठीक है, डायरेक्ट एनर्जी में मुझे क्या मिला? 2 ATP मिला। फिर कोएंजाइम जो हमारा है वो इनडायरेक्ट एनर्जी होता है, तो हमें क्या मिला? 2NADH2 मिला, जिसको हम लोग बोलते हैं नाडू। अगर याद करना हो तो NADH2 को नाडू बोल देना और FeGH2 को फाडू बोल देना। ए भाई नाडू, ए भाई फाडू। तो तुमको जब यहाँ पे रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे तुमको क्या मिला भैया? नाडू भी मिला, इनडायरेक्ट एनर्जी में मिला। किसे मिला? इनडायरेक्ट एनर्जी में मिला। ठीक है, जब ये रिएक्शन हो रहा था तो इसमें कुछ कचरे भी निकलते हैं ना, वो हमारा क्या है? बाय प्रोडक्ट। क्या है? बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट में तुम्हारा बाहर क्या जा रहा है भैया? वाटर, H2O। क्या जा रहा है? H2O। कितना? 2। कितना जा रहा है? 2 H2O जा रहा है। ठीक है, हाँ पक्की बात। अब इसका जो आगे रिएक्शन होगा, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जिससे बनता है साइट्रिक एसिड। क्या बनता भैया? सॉरी, साइट्रिक एसिड ने एसिटाइल CO से कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो हमारा है 3 मॉलिक्यूल, देखो यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे एक, 2 है ना हमारे पास, 2 मॉलिक्यूल। ये जो प्रोसेस है आगे का है, जैसे कि कर्व साइकिल में आएगा। किसमें आएगा? कर्व साइकिल में। सॉरी, कर्व नहीं, कर्व साइकिल में। ठीक है, अब कर्व साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के जो बीच का जो प्रोसेस होता है, वहीं पे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? एसिटाइल कोएंजाइम ए काम आता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ है ना? पक्की बात। ठीक है, और हमें और क्या क्या मिला बेटा कोएंजाइम में? FeNA2, 2NADH2 मिला, और इनडायरेक्ट एनर्जी में हमें ये जो क्या बोलते हैं, NADH2 अपना भाई नाडू जो है अपना इनडायरेक्ट एनर्जी है, और बाय प्रोडक्ट में मुझे क्या मिलेगा? कार्बन मिलेगा, इसको बोलते हैं हम लोग CO2। कितना मिला? 2 CO2 हमें मिला। पक्का कि नहीं? नहीं समझा?
सर समझ गया, पक्की बात। मतलब इतना ही समझ कि यहाँ पे भाई तेरे को ग्लूकोज था, ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ दो पार्ट में, तो तुमको ये चीजें मिली, पायरुविक एसिड मिला, समझ में आ रहा है क्या? जब पायरुविक एसिड मिला तो तुमको एनर्जी में क्या क्या चीजें मिल रही, तो इतनी सारी चीजें तुमको एनर्जी में मिला, तो इसको आप लोग क्या करना, राइट डाउन कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा ही अच्छा नोट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। वीडियो को पॉज करना, पहले वीडियो को एकदम अच्छे से देख लो, फिर क्या करना, पॉज करके धीरे धीरे अपने नोट्स कवर अप कर लेना और इसका लर्निंग स्टार्ट कर देना। देखो बाय हार्ट चीजें अगर याद रहेगी ना, आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ दिया जाए, आपको एमपी क्वेश्चन की नीड ही नहीं है। सिंपल सी बात है, किस चीज की नीड नहीं, एमपी क्वेश्चन की नीड नहीं है। बात खत्म, आगे बढ़ू क्या? हाँ, अब चलते हैं कर्व साइकिल के पास। ठीक है, हाँ। अब जो कर्व साइकिल जो होगा हमारा यहाँ पे आ गया कर्व साइकिल, ठीक है, नहीं कर्व साइकिल, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब यहाँ इस साइकिल में क्या होने वाला है, जो तुम्हारा एसिटाइल कोएंजाइम है, ये कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ या नहीं, पक्की बात बोलो, समझ में आ रहा है क्या? हाँ। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, ये जो तुम्हारा जो कर्व साइकिल है, किसने डिस्कवर किया था, सर हेंस कर्व ने। किसने किया था, सर हेंस कर्व ने। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, हाँ। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम को भेज देते हैं कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। कहाँ भेज दिया मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेज दिया। डन। हाँ, अंदर हम लोग चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला, ध्यान से सुनना। अभी दो है, दो में से मैं किसी एक को हटा देता हूँ, फिर मैं एक से समझाऊंगा, ठीक है? अब ये जो अपना एक है हटा गया, अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अब यहाँ पे सुनना क्या होगा, अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगा ना, तो इस रिएक्शन में तुम्हारा सिर्फ एसिटाइल के साथ रिएक्शन होगा, कोई एंजाइम ए वैसे के वैसे ही रहेगा। क्या होगा, देखता, एसिटाइल के साथ क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। क्या हुआ, एसिटाइल के साथ रिएक्शन हुआ। समझ में आ रहा है क्या? हाँ है ना? जब एसिटाइल के साथ जब रिएक्शन होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, बता दो, क्या बोलेंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ये कहाँ हो रहा है, अपना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। कहाँ हो रहा है बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। सर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना एसिटाइल कोएंजाइम ए गया, ठीक है, हाँ। और सर यहाँ पे ना सिर्फ एसिटाइल के साथ रिएक्शन हुआ, कोएंजाइम ए वहीं के वहीं रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? तुमको यहाँ पे क्या मिला बेटा, जब एसिटाइल का रिएक्शन होता है बेटा, यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ बेटा, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ। एग्जाम में पूछा जाए कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन कौन से साइकिल में हुआ, तब बोलोगे सर कर्व साइकिल में हुआ। ठीक है, अब तुम्हारा जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जब ये ब्रेकडाउन हुआ तो तुमको क्या मिला, साइट्रिक एसिड मिला। क्या मिला, साइट्रिक एसिड। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। ये जो तुम्हारा साइट्रिक एसिड, इसके पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। क्या है बेटा, इसके पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। समझ में आ रहा है क्या? मान लो कि तुम साइट्रिक एसिड हो, तुम्हारे पास ऐसे बहुत डेंजर 3 दोस्त हैं, तो वैसे ही ये जो साइट्रिक एसिड है, इनके पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, कार्बोक्सिलिक मुझे हल्का हल्का याद है, अगर आप कार्बन कंपाउंड लिस्ट में पढ़ोगे तो कार्बोक्सिलिक का मैं बताओ कंडेंस फॉर्मूला क्या है, COOH है। और एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है इसका, C डबल बॉन्ड O, ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। ठीक है, और ये इसका क्या है, कंडेंस फॉर्मूला है, जो आपको कहाँ काम आएगा बेटा, कार्बन कंपाउंड में काम आएगा। कहाँ आएगा काम, कार्बन कंपाउंडेशन में काम आएगा। ठीक है, मैं ये भी बता दिया आपको। हाँ, अब जो साइट्रिक एसिड, इसके पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, जिसको हम लोग एक और नाम से बोल सकते हैं, जो यहाँ पे आएगा TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। 3 का मतलब ट्राई हो गया, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ है ना? तो TCA क्या होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। समझ में आ रहा है क्या, बोलो हाँ है ना? या एसिड साइकिल बोल दो या ग्रुप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात। हाँ, चलो अब आगे चलते हैं। अब सर यहाँ पे सब चीजें होंगी, ठीक है, जब ये प्रोसेस हुआ तो तुमको कुछ तो मिलेगा। अब वही तो हम देखते हैं यहाँ पे, एनर्जी में हमें क्या क्या मिला, डायरेक्ट एनर्जी मुझे मिला, एटीपी मिला। कोएंजाइम जो अपना इनडायरेक्ट एनर्जी है मेरा, NADH तो नाडू मिला। ठीक है, हाँ, एक नाडू कितना देता है, 3 एटीपी देता है, तो तुमको पता ही है, मैंने लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था। ठीक है, फिर हमारे पास एक फाडू है, जो इनडायरेक्ट एनर्जी बेटा, एक फाडू कितना देता है एनर्जी, 2 एटीपी देता है। कितना देता है बेटा, 2 एटीपी देता है। और मैंने बोला कि कुछ कचरा भी तो मिलेगा तुमको, राइट, बाय प्रोडक्ट में। क्या मिला बच्चे, मेरे को बता, वाटर मिला। क्या मिला मेरे बच्चे, बता, वाटर मिला। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, और CO2 मिला, वाटर और CO2 मिला, पक्की बात। कर्व साइकिल भी समझा? हाँ, कुछ हुआ क्या यहाँ पे, नहीं हुआ। कुछ हुआ क्या यहाँ पे, नहीं हुआ। सिर्फ सर एसिटाइल कोएंजाइम ए का क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, उससे मुझे क्या मिला बेटा, सर साइट्रिक एसिड मिला। और जब मुझे पता चला कि साइट्रिक एसिड के पास ना 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप भी होते हैं,
उसी का मैंने नाम दे दिया TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, यह साइकिल डन। इतना ही था ना, और कुछ था क्या? अब आगे आपका जाता है ETC साइकिल। क्या आगे आगे अब बेटा आपका ETC साइकिल, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। ETC साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। अब इसी सिर्फ इस रिएक्शन में तुमको क्या करना पड़ेगा बेटा? ऑक्सीजन का यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन का यूज करना पड़ेगा। किसके अंदर? नहीं, ETC साइकिल में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ऑल इनडायरेक्ट एनर्जी कन्वर्ट किसमें होगा? डायरेक्ट एनर्जी में होगा, बाय यूजिंग ऑक्सीजन। सभी इनडायरेक्ट एनर्जी कन्वर्ट होंगे सभी इनडायरेक्ट एनर्जी कन्वर्ट होंगे डायरेक्ट एनर्जी में बाय यूजिंग ऑक्सीजन, बाय यूजिंग ऑक्सीजन। समझा क्या? हाँ, देख, बाय यूजिंग ऑक्सीजन। तो हमारे पास दो भाई है, एक नाडू है और एक फाडू है। ये दोनों क्या अपना इनडायरेक्ट एनर्जी है। ठीक है, और नाडू फाडू को क्या चाहिए भैया? ऑक्सीजन चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? तो हमें नाडू क्या देगा बता? नाडू हमें 2 ATP 3 ATP देगा। तुमको पता है फाडू हमें कितना देता है? 2 ATP देता है। कितना देता है? 2 ATP देता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ है ना? ये रिएक्शन हुआ, पता चला रिएक्शन हुआ तो। हाँ, नाडू और फाडू का रिएक्शन हमने किया ऑक्सीजन के साथ, तो मुझे क्या मिला? नाडू ने मुझे 3 ATP दिया और फाडू ने मुझे कितने दिए? 2 ATP दिए। समझ में आ रहा है क्या? अब जब ये रिएक्शन हो रहा था तो मुझे कुछ कचरा भी मिलेगा, जिसको मैं बोलता हूँ बाय प्रोडक्ट। तो मेरा बाय प्रोडक्ट क्या होने वाला बेटा? वाटर होने वाला है। मेरा बाय प्रोडक्ट क्या होने वाला है? वाटर होने वाला है। हाँ, आगे मैं लिख के बाय प्रोडक्ट। समझा? पक्का? कुछ डाउट? आज तो डिस्टर्बेंस भी नहीं हुआ। कुछ डाउट है? होगा तो प्लीज, कमेंट बॉक्स ऑन है, कमेंट कीजिए। मैं कमेंट भी कर रहा हूँ। कुछ बच्चे ने मुझे बोला कि सर आप साइंस 1 के 6th लेसन और 9th लेसन का भी वीडियो बनाएं। बहुत जल्द, एक दो दिन में आपका वीडियो आप आ जाएगा। ठीक है, उसका टेंशन लेना नहीं है। बट जो जो पढ़ा रहा हूँ प्लीज उसको राइट डाउन करना, एकदम अच्छे से पढ़ाई करना। और प्लीज एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं बना रहा हूँ वीडियो, ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे आप लोग का बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया।